दोस्तों, आप सभी का मीन राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। आपके मुख्य द्वार को बांध दिया है। इस खून के रिश्ते ने हो जाओ सावधान, क्योंकि घर में ही गद्दार छुपा हुआ है। आने वाले 10 दिन में तुमसे भयंकर बदला लेने वाला है। कौन है, क्या रिश्ता है, इसका नाम क्या है? वीडियो में पूरी सच्चाई बताने वाले हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी में बहुत समय से कई तकलीफें बनी हुई हैं। कभी कभी अचानक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। ऐसा स्वास्थ्य जो बहुत अच्छा था, आप बहुत हंस रहे थे, कूद रहे थे और अपने हर काम को मन से कर रहे थे। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि थकान सी लगने लगी। अचानक से बहुत सारा सर दर्द होने लगा और जिंदगी अचानक से डिप्रेशन में चली गई। ये स्वास्थ्य परिवर्तन कोई मामूली नहीं होता। हमारे दरवाजे को बांध दिया गया होता है। हमारे स्वास्थ्य को जानबूझकर प्रभावित किया गया होता है। ये चाल होती है उस दुश्मन की जो हमारी खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सब कुछ षड्यंत्र होता है उस अपने खून के रिश्ते का जो हमें आगे बढ़ता नहीं देख सकता। तुमने भी अपनी जिंदगी में ये परिवर्तन कभी ना कभी महसूस किए होंगे, जिनको तुमने सामान्य परिवर्तन समझकर टाल दिया होगा। लेकिन कभी ना कभी ऐसा समय जरूर आया होगा जब घर के बड़े बुजुर्गों ने, तुम्हारी दादी ने, नानी ने तुमसे कहा होगा कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, जरूर तेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। हमारे बुजुर्गों से, बड़ों से हम ये बातें जब सुनते हैं तो मन में हमारा अर्जित किया हुआ ज्ञान इस बात को मानने पर राजी नहीं होता। हमें तो ऐसा लगता है ये विज्ञान की दुनिया है, ये सब अंधविश्वास है। लेकिन जब बात हद से ज्यादा बढ़ जाती है, जब उपाय से नजर उतारने से हमें फर्क दिखने लगता है, तब हमें ये बात समझ आती है कि बड़े बुजुर्गों की बात में जरूर दम था। कभी कभी हम किसी काम को करने के लिए बहुत उत्साहित होते हैं और वो काम पूरा नहीं होता। उससे पहले हम बहुत खुश हो जाते हैं, रात दिन खुशी के मारे उछलने लगते हैं कि हमारे पास इतना पैसा आने वाला है, हमारा वो काम बनने वाला है, अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन मन में डर बना रहता है कि कहीं सब कुछ बिगड़ न जाए, कहीं मेरा वो काम रुक न जाए। और होता वही है, वो काम अंत समय पर बिगड़ जाता है और तुम टूटकर बिखर जाते हो। तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था ऐसा होगा, लेकिन वही हो जाता है। आखिर ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि जाने अनजाने में तुमने एक ऐसे व्यक्ति से इस बारे में चर्चा कर ली जो पदाने लायक नहीं था, जो इंसान तुम्हारा गुप्त शत्रु था। चाहे रिश्ता खून का है, लेकिन वो तुम्हारी खून का प्यासा है। वीडियो में उसका नाम बताएंगे, सारी सच्चाई बताएंगे, किस तरह से तुम्हारे मुख्य द्वार को बांधा गया है, कौन सी चीजों का इस्तेमाल किया गया है, तांत्रिक क्रिया तुम्हारे ऊपर किस रूप में की गई है, तुम कैसे इससे बच सकते हो, और वो इंसान कौन है जो ये सब कर रहा है। अगर आज तुमने वीडियो अंत तक नहीं देखी तो ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी, और इस भूल को अगर तुम करते रहे तो इस भूल से बचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए समझदारी इसी में है कि मूर्खतापूर्ण हरकतें ना करें, वीडियो को नजरअंदाज ना करें। आज अगर चाहते हो अपना उज्जवल भविष्य बनाना, अपने हर दुश्मन को रास्ते से हटाना, तो थोड़ा सा समय अपने लिए जरूर निकालना। और आज के इस वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि जिंदगी में जो होता है वो किसी कारण से होता है। तुम भगवान के भक्त हो, भगवान तुम्हें अपना मानते हैं, इसीलिए तो संकट की घड़ी से तुम्हारे बचाने आए हैं। आज यह वीडियो अचानक तुम्हारे सामने पेश हुई है, यह भगवान का इशारा है। साक्षात परमात्मा तुम्हें समझा रहे हैं कि इस वीडियो को देखो और दुश्मन का नाम जान लो। मैं तुम्हें सचेत करने आया हूं, अगर तूने आज उस दुश्मन का नाम समझ लिया तो कोई माई का लाल आगे तेरा बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। इस वीडियो में वो उपाय है जो तुम्हारे लिए रामबाण इलाज है। हनुमान जी महाराज का वो उपाय तुमने कर लिया, वह मंत्र तुमने जप लिया तो जिंदगी भर दुश्मनों की चिंता से मुक्ति मिल जाएगी और हर प्रकार की शत्रु बाधा का जिंदगी से अंत हो जाएगा। गुरुजी ने एक एक बात विस्तार से आज की वीडियो में बताई है। अगर अंत तक देख लोगे तो फायदा ही फायदा होगा। और अगर अहंकार दिखाया, अभिमान दिखाया और वीडियो को अंत तक नहीं देखा तो अपने आने वाले कल के जिम्मेदार तुम स्वयं होंगे। सबसे पहले बजरंगबली के सच्चे भक्त हनुमान जी महाराज के प्रिय इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जो भी जय श्री राम लिखेगा, बजरंगबली उसकी बड़ी मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, तुम्हारा स्वभाव कुछ ऐसा है कि तुम एक सरल और अहंकार रहित इंसान हो। तुम लाख ऊंचाइयां छू लो, बड़े बड़े काम कर लो, लेकिन अपने स्वभाव में हमेशा विनम्रता बनाए रखते हो।
तुम भोले हो, मासूम हो, तुम्हारी मासूमियत तुम्हारे चेहरे से झलकती है। किस प्रकार तुम कोशिश करते हो कि मैं किसी का बेईमानी का RS1 नहीं रखूं। यहां तक कि तुम किसी दोस्त से पैसे लेते हो तो वो भी समय से चुकाने का प्रयास करते हो, क्योंकि तुम्हारा मन नहीं मानता। तुम जब तक कर्ज लौटा नहीं देते, तुम्हारे मन से तुम्हें आवाज आती रहती है। तुम तड़पते रहते हो, कर्ज चुकाकर ही चैन की सांस लेते हो। तुम एक मेहनती इंसान हो। तुम्हारी मेहनत इतनी लाजवाब है कि जो कोई काम तुम हाथ में लेते हो, उस काम को तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि उसे पूरा नहीं कर लेते, जब तक कि उसका पूरा निचोड़ तुम नहीं कर लेते। और यही तुम्हारी आदत तुम्हें मेहनती बनाती है, बाकियों से अलग और शानदार बनाती है, तुम्हें आगे लेकर जाती है। जब अपनी मेहनत से तुम कोई कीर्तिमान स्थापित करते हो, बड़ा करते हो, तो यही लोग तुम्हारे आसपास वाले तुमसे कुछ जलने लगते हैं, जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए। ये दुनिया वाले इस प्रकार के लोग हैं कि आखिर ये आगे कैसे बढ़ गया, आखिर वो मुझसे आगे कैसे निकल गया, इससे तो बर्बाद हो जाना चाहिए, इसके तो घर परिवार में आग लग जानी चाहिए। लोग इतने ज्यादा गाए बीते हैं कि किसी को तंत्र मंत्र से इतना ज्यादा प्रभावित कर देते हैं कि वो इंसान मानसिक तौर पर भी पागल हो जाता है। तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसे ही लोगों ने दस्तक बना ली है। सावधान हो जाओ। ये समय मासूमियत का नहीं, चालाकी का है। ये समय बात को हल्के में लेने का नहीं है, गंभीरता में लेने का है। क्योंकि अगर दुश्मनों के नाम नहीं जाने और उन पर विश्वास करते रहे कि ये तो मेरा अपना है, इसके साथ तो मैं बचपन से खेला हूं, इन पड़ोसियों के साथ तो हमने बचपन से समय गुजारा है, मैं तो इनके सामने बड़ा हुआ हूं, ये मेरे दुश्मन नहीं हो सकते, मैं इनसे अपने दिल की बात साझा कर सकता हूं, ये मेरा अपना है, खून का रिश्ता है, इसने इस समय मेरा साथ दिया था, मुझे इस पर जान से ज्यादा विश्वास है। तो ये सारी धारणाएं गलत साबित होने वाली हैं। हमारी बात को ध्यान से सुनना। जमाना बदल चुका है। एक समय था जब लोग एक दूसरे की परवाह करते थे। एक त्रेता युग था जब भाई के लिए भाई ने राजगद्दी छोड़ दी थी, और राम जी के समान भरत जी भी एक कुटिया बनाकर रह रहे थे। जब तक राम जी 14 वर्ष तक कुटिया में रहे, उसी प्रकार भरत जी भी कुटिया में रहे। लेकिन आज का जमाना ऐसा हो गया है कि अपने भाई की जमीन लड़कने के लिए भाई भाई को मानने को तैयार है। ऐसे जमाने में आप किसी के रिश्तों से अपनेपन की उम्मीद मत करना, वरना यह तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा आघात होगा। क्योंकि जिंदगी में धोखा जब अपने देते हैं तो दिल बहुत ज्यादा खून टूटता है। समय अभी भी बीता नहीं है। भगवान तुम्हें समझा रहे हैं कि दुश्मनों से दूरी बना लो, वरना तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर देंगे। ये लोग तुम्हारे मुख्य द्वार को बांध चुके हैं। तुमने हमेशा अपने आने वाले अतिथियों का सम्मान किया है, क्योंकि तुम अतिथि देवो भवः की परंपरा को अच्छी तरह से निभाते हो। ये तुम्हारे बड़ों ने तुम्हें सिखाया है। लेकिन अब मेहमान शैतान का रूप बनाकर घर में आने वाला है, और यह शैतान तुम्हारे मुख्य द्वार को बांधने वाला है। तुम्हारे घर की दहलीज को अगर एक बार बांध दिया, तो जो अंदर आएगा और जो बाहर जाएगा वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसके बुद्धि को सबसे पहले भ्रष्ट किया जाएगा। वो इंसान निर्णय लेने की शक्ति खो देगा, बात बात पर बच्चों जैसी बातें करेगा। जब समय आएगा कोई निर्णय लेने का, तो अपने हाथों अपने निर्णय बिगाड़ लेगा और अपने आप को ऊंचाई से जमीन पर गिरा देगा। जब इंसान मानसिक तौर पर बिगड़ जाता है तो वो अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। जब आपके मुख्य द्वार को बांधा जाएगा जब आप अपनी दहलीज को पार करेंगे, अंदर आएंगे या बाहर जाएंगे, तो अपने नौकरी पदस्थ क्षेत्र में कुछ ऐसी हरकतें कर देंगे, गुस्से में कुछ ऐसी प्रतिक्रिया तुमसे हो जाएगी कि तुम्हें उस नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसी स्थिति तुम्हारे साथ बन जाएगी। थोड़ा संभल कर रहना, थोड़ा सावधान रहना। उस दहलीज को उलांग कर जब तुम अंदर आओगे तो तुम्हारे ऊपर ऐसा तंत्र प्रभाव बैठेगा कि तुम घर वालों से लड़ाई झगड़ा करोगे, रिश्तेदारों को खरी खोटी सुनाओगे, आपस में बात इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि पारिवारिक बंटवारे की बात उत्पन्न हो सकती है। बहुत ज्यादा सावधान रहना, क्योंकि खतरा अभी भी टला नहीं है। आखिर इस खतरे से कैसे बचा जा सकता है, वो जानकारी, वो सावधानी तुम्हें वीडियो अंत तक देखकर ही प्राप्त हो पाएगी। इसलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहो। पूछना है तो हमारी एक बात गांठ बांध लेना कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, उस इंसान पर कभी भरोसा मत करना जिसने तुम्हारी खुशी में मुंह फुलाया है, जिसने तुम्हारे अच्छे खासे त्योहार को बिगाड़ा है, जिसने तुम्हारे हर निर्णय को गलत बताया है, जिस इंसान ने तुम्हारे बारे में चारों तरफ गलत फैलाया है।
हो ना हो तुम्हारे घर में भी कुछ इंसान, कुछ रिश्ते ऐसे जरूर होंगे। जब भी तुम्हारा खास त्योहार आने वाला होता होगा, जब भी तुम्हारा जन्मदिन आने वाला होगा, जब भी तुम्हारी सालगिरह आने वाली होगी, ये लोग ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि घर में लड़ाई झगड़ा बन जाता है। नतीजा क्या निकलता है कि तुम अपने त्योहार को, अपने खास दिन को एंजॉय नहीं कर पाते, अच्छे से मना नहीं पाते। यही इन लोगों का षड्यंत्र होता है। ऐसे ही इन लोगों की पहचान की जाएगी। इन लोगों को गुप्त शत्रु कहा जाता है। ऐसे शत्रु जो दिखाई नहीं देते लेकिन हमें बर्बाद करने का हर संभव प्रयास करते हैं। इन्हें जब आप अपनी सफलता पर मिठाई खिलाओगे तो ये एक ही बात कहेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर ये कोई भी कर सकता तो इनके बच्चों ने यह करके क्यों नहीं दिखाया? तुम इनसे बस यही सवाल पूछना, ये गुस्से के मारे लाल हो जाएंगे। ऐसे कुछ रिश्ते जिन्हें मनाने के लिए तुम हर संभव प्रयास करते हो, ये रूठ ना जाए, इसलिए तुम ऐसी कई चीजें करते हो जिससे तुम्हें झुकना पड़ता है। लेकिन अब झुकने का समय नहीं है, अब है उठने का समय। अब है इन लोगों को पहचानने का समय और अपनी जिंदगी से इन्हें बाहर निकालने का समय, क्योंकि अब बस बहुत हुआ। अब हम चुप नहीं बैठेंगे। बहुत हुआ रोना धोना, हमने दिल पर बहुत पत्थर रख लिया। अब इनकी औकात इन्हें दिखानी पड़ेगी। इन लोगों को यह समझाना पड़ेगा कि आज तक इन्होंने जो किया है वो बहुत गलत किया है और अब हम आगे इनकी चाल और नहीं चलने देंगे। कई बार लोग हमें गिराने के लिए तंत्र क्रिया करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि तंत्र क्रिया के माध्यम से ये घर बैठे या किसी बाबा के माध्यम से तुम्हें बर्बाद करने की योजना बनाते हैं ताकि इनके ऊपर कोई शक न करे। अब इन्होंने तुम्हारे मुख्य द्वार को बांधने का प्रयास किया है। इन्हें तंत्र क्रिया के माध्यम से कुछ ऐसी दाल मिली है, कुछ ऐसा बाल मिला है, कोई ऐसी अभिमंत्रित चीज मिली है जो इन्हें तुम्हारे मुख्य द्वार पर डाल करके जाना है। मुख्य द्वार यानी घर की दहलीज, जहां आपका सबसे मुख्य दरवाजा होता है, उसी को ये लोग बांधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तुम्हारे घर में आ रही लक्ष्मी को ये रोकना चाहते हैं। ये तुम्हारे घर में काली शक्तियां भेजना चाहते हैं। अगर एक बार तुम्हारे मुख्य द्वार का बंधन हो गया तो माता रानी तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। उसके बाद केवल और केवल भूत प्रेत पिशाच नकारात्मक काली शक्तियां ही तुम्हारे घर में आएगी। तो स्वाभाविक सी बात है, इनका षड्यंत्र यही है कि तुम्हारे घर में लड़ाइयां होती रहे, तुम्हारा सारा धन बर्बाद हो जाए, तुम्हारे काम बर्बाद हो जाए, तुम्हारा दिमाग बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। ये लोग यही चाहते हैं। इसलिए तुम्हें एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि तुम्हारे घर के दहलीज पर खड़े होकर कोई इंसान कुछ कर तो नहीं रहा। तुम्हारे घर के दहलीज पर खड़े होकर कोई घंटों बातें तो नहीं कर रहा, क्योंकि वो इंसान मौका देखकर तुम्हारे घर के मुख्य द्वार पर कुछ ऐसी चीजें डालकर चला जाएगा जिससे मुख्य द्वार का बंधन आसान हो जाएगा। इसीलिए तुम्हें हर रोज अपने घर की दहलीज को गंगा जल के पानी से जरूर धोना है। अगर किसी ने कुछ किया भी होगा तो वो प्रभाव नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे घर में अगर रोजाना झाड़ू पोंछे होते हैं, साफ सफाई होती है, तो तुम बचे हुए हो। लेकिन शहर के जो घर हैं वहां पर वो कामकाज में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें सुबह की झाड़ू लगाने तक का समय नहीं होता। यहां तक कि उनके घर के मंदिर में जो भगवान होते हैं उन पर भी धूल जम रही होती है। ऐसे लोगों पर भगवान की कृपा कहां से होगी? ऐसे लोग नरक के पात्र बनते हैं। ऐसे लोगों के घर में भगवान नहीं आते, केवल बुरी शक्ति आती है। इनके ऊपर जो तांत्रिक क्रिया कराता है उसका प्रभाव बहुत जल्दी सफल हो जाता है, क्योंकि इनकी दैनिक क्रिया इतनी बिगड़ी हुई है। लेकिन तुम भगवान से जुड़े हुए इंसान हो, तुम अच्छे हृदय वाले इंसान हो, अच्छे कामों को करने वाले इंसान हो, इसीलिए तुम अभी भी बच सकते हो। लेकिन यूं मत समझना कि दुश्मन तुम्हारी जिंदगी में नहीं है। जो हमने बातें बताई है वो तुम्हारे साथ जिंदगी में हुआ है, इसलिए दुश्मन तो तुम्हारे घर में भी है। उसका नाम अब हम तुम्हें बताने जा रहे हैं। अगर गंभीरता से बात को सुनोगे, जानोगे तो फायदेमंद रहोगे। एक ऐसा इंसान जिसकी उम्र 35 से 45 वर्ष के बीच में है, जो रंग से सांवला है, तुम्हारा रिश्तेदार है, बहुत पास में ही रहता है। उसका नाम व अक्षर से शुरू होता है, अंग्रेजी के वी अक्षर से। थोड़ा सा बचकर रहना मेरे दोस्त। अगर इस इंसान से तुम अपनी दैनिक दिनचर्या की बातें करोगे, अपनी योजनाओं को बताओगे, तुमने क्या खरीदा है ये सब बताओगे, तो तुम्हारे सामने ये फेक स्माइल देगा, झूठी मुस्कान, लेकिन घर जाते ही ऐसी तांत्रिक क्रिया करेगा कि तुम्हारा सारा काम, तुम्हारा सारा व्यापार, तुम्हारी महंगी चीजें सब कुछ हड़पने की कोशिश करेगा।
सब कुछ बर्बाद करने की कोशिश करेगा। वे नाम वाला जो यह व्यक्ति है, हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ा है। आज से नहीं, कई सालों से पड़ा है तुम्हें, जो लगता था कि कौन वो इंसान है जो मेरे बारे में बाहर बातें करता है, ये वही है। तुम संभल जाओ, सावधान हो जाओ। अचानक से ये वीडियो तुम्हारे सामने आई है। ये सब कुछ बेवजह नहीं हो सकता। जरूरी है भगवान का कोई इशारा है, वो तुम्हें समझाना चाहते हैं, सचेत करना चाहते हैं। तुम संभल जाओगे तो बच जाओगे, लेकिन नहीं संभले तो इनकी योजनाओं में फंस जाओगे। गुरुजी तुम्हें अपना मानते हैं। तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हारे दुश्मनों का नाम वो लेकर आए हैं। चाहे तो पूरा नाम भी बता सकते हैं, लेकिन हर इंसान की गोपनीयता होती है जिसे इस तरह से सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। लेकिन समझदार को तो इशारा काफी होता है। तुम बहुत समझदार इंसान हो। वे नाम का जो यह व्यक्ति है, आस्तीन का सबसे बड़ा साफ है। हर बार तुम्हें डसता है, हर बार तांत्रिक क्रिया करता है, मुख्य द्वार का बंधन करने जा रहा है। इससे खुद को बचा लो, अपने परिवार को बचा लो। अगर ये मुख्य द्वार पर आता है तो इसे दूर भगा दो। इससे बातचीत करना बंद कर दो। कोई भी बहाना बनाकर इससे दूर चल जाओ। भविष्य अच्छा रहेगा, जिंदगी शानदार रहेंगी और समय रहते तुम हर संकट से मुक्ति पालोगे। लेकिन खतरा अभी भी टाला नहीं है। एक औरत जो तुम्हारी खून की प्यासी है, ये तुम्हें आगे बढ़ते देख ही नहीं सकती। ये औरत एक ऐसे परिवार से है जो तुमसे थोड़ा दूरी पर रहते हैं, लेकिन अक्सर इनका आना जाना तुम्हारे घर में लगा रहता है। ये तुम्हारी पड़ोसन भी हो सकती है। जो तुम्हारा पुराना घर था, ये उस पुराने घर के आसपास कहीं रहती है। इस पड़ोसन का नाम बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनना लाके अक्षर से शुरू होता है। अंग्रेजी के एल अक्षर से बचकर रहना। ये औरत बहुत ही ज्यादा खराब सोच रखती है। इसे मतलब नहीं है कि किसी इंसान के साथ क्या बुरा होगा। इसे सिर्फ इस बात से मतलब है कि इसका अच्छा कैसे होगा। ये किसी इंसान को अपनी खुशियों के लिए मार भी सकती है। इससे अगर तुम फोन पर बात करोगे, इन्हें बताओगे तुम कितना कमाते हो, इन्हें बताओगे हम यहां गए थे, हमने ये खरीदा वो खरीदा, तो यूं मत समझना कि ये तुमसे प्रभावित होगी, तुम्हें शाबाशी देगी। यह तो और ज्यादा जलेगी और अपने कमरे से ऐसी तांत्रिक क्रिया करेगी कि तुम्हारे हाथ से सब कुछ चला जाएगा। इसलिए हर इंसान को अपना मत समझो। तुम जिसे अपना समझोगे वही गद्दारी करेगा। तुम जिसे बांदान भा अपना मानोगे वही तुम्हें पीठ पर लात मारेगा। और यकीन मानो, ये दुनिया भरोसे के लायक नहीं है। भरोसे के नाम पर केवल धोखा है। अंत में जाकर हमारी मदद करने वाला भी हमें धोखा ही देगा। इसलिए अपनी मदद खुद करो और दुनिया वालों से नहीं, भगवान से मांगो। क्योंकि दुनिया वाले तो मांगने के बाद एहसान बताकर फिर तुमसे कुछ मांग लेंगे, लेकिन वो ऊपर वाला तुमसे बस सच्ची श्रद्धा मांगता है, सच्चा भाव मांगता है, और तुम्हारी हर मुसीबत में तुम्हारा काम पूरा कराने के लिए तैयार रहता है। तो तुम इन दुनिया वालों के भरोसे आखिर क्यों रहते हो? हनुमान जी महाराज के 2 ऐसे उपाय तुम्हें बताने जा रहे हैं जो तुम्हारी जिंदगी शानदार बना देंगे। ये 2 उपाय अगर तुमने कर लिए तो डंके की चोट पर कहते हैं किसी के तलवे चाटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सारे दुश्मन रास्ते से अपने आप हट जाएंगे। तुम्हें करना बस इतना है, हमारी बात को ध्यान से सुनना। एक छोटी सी गधा, चाहे वो 10 रुपए की हो, 20 रुपए की हो या 50 रुपए की हो, हनुमान जी महाराज को मंगलवार के दिन चढ़ा दो। ये गधा चढ़ा करके हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करना कि बालाजी मेरी जिंदगी के सारे शत्रुओं का अंत हो जाए। मतलब वो मुझे आगे कभी परेशान न करें और मुझे शत्रु बाधा से मुक्ति मिल जाए। तुम्हारा काम जरूर होगा। दूसरे उपाय के रूप में तुम्हें एक पीपल का पत्ता लेना है, जिसे अच्छे पानी से धो लेना है। उसके ऊपर तुम्हें राम जी का नाम लिखना है। उसके ऊपर 2 लौंग रखनी है, 1 इलायची रखनी है। हनुमान जी महाराज को अर्पित करते हुए एक मंत्र बोलना है, ओम राम दूताय नमः, ओम राम दूताय नमः, और अपनी प्रार्थना रख देनी है। 21 दिनों के अंदर तुम महसूस करोगे कि जो लोग तुम्हारे कामों में टांग अड़ाते थे, तुम्हारे ऊपर तंत्र क्रिया करवाते थे, वो रास्ते से हट जाएंगे। आज की वीडियो तुम्हें भी पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से सभी लोग कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।